सरकार का आलोचना होता है तो परेशानी होती है क्या? साइड में यहीं पे हम लोग, आलोचना होने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, सरकार का आलोचना की जगह तो भगाएगा ही आदमी। देखिए सरकार जो है ये पुलिस प्रशासन का व्यवहार एक पत्रकार के साथ कैसा कर रहा है। काहे कि आप गरीब हैं, यही गोदी मीडिया रहता तो उसको जो सुरक्षा कवर देके करवाता। अगर बेईमानी नहीं किया होता डीएम के जरिए, मतलब पुलिस बल के जरिए अगर हमारा सीट नहीं छीना जाता तो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2020 में बन चुके थे भाई। शक्ति सिंह यादव को कैसे हराया गया आपको मालूम नहीं है क्या? आप जाइए अवधेश राय को कैसे हराया गया आपको मालूम नहीं क्या? आप लोग ग्राउंड लेवल पे कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन आप लोग के पीछे एक टैग लगा हुआ है कि आपके जो नेता हैं वो 9वीं फेल हैं, वो जंगल राज जो लाए थे उनके सुपुत्र हैं, तो अगर वो आ जाएंगे सत्ता में तो फिर जंगल राज। आप तो भाई पत्रकार हैं। आपने इंटरव्यू में उनका इंक्लूसिव देखा होगा, वो इंग्लिश में भी बात करते हैं। क्या नौवीं इंटरव्यू भी देते हैं? हाँ, इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं। फराटा आपके बातों को सही सही अंग्रेजी में जवाब देते हैं, भोजपुरी में जवाब देते हैं, मगही में जवाब और ठेठ में जवाब देते हैं। अब इससे बड़ा क्या ज्ञानवान आपको कैसा ज्ञानवान चाहिए? वोट का कीमत समझिए। दुनिया को हमने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया और हमारे साथ किस प्रकार का हो रहा है। और जान जाइए जिस प्रकार हमने 2024 में अवध में इनको खदेड़ा था, मगध में भी रगड़ेंगे इनको, और उसके साथ ही मगध के रगड़ने के बाद ही दिल्ली के हसीनापुर से इनको धकिया का ढकेल के हटा देंगे, कुर्सी पर बजारेंगे, खत्म हो जाएगा। आप 1947 से पहले चले जाइए, इस देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होते थे। और कांग्रेस के भी सरकार में चले जाइए, हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होते हैं, आतंकवादी हमले नहीं होते। जब जब बीजेपी की सरकार आई है, आप इतिहास उल्टा लो, हमेशा बीजेपी के सरकार में ही आतंकवादी हमला क्यों होता है? वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वोट चोर गद्दी पर बैठ। महागठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा था 16 दिन का, वो आज पटना में समापन हो गया। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, और जो हम आपको बता दें कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भी कई बड़े बड़े नेता, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, सभी लोग अभी हाई कोर्ट के पास बाबा साहेब के जो मूर्ति है उस पर जो है कि पुष्प अर्पित करने आए थे। और अभी हमारे साथ कुछ बेगूसराय के लोग आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो SIR का मामला चल रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, उसमें इन लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने जो ये वोटर अधिकार यात्रा निकाला वो कितना सफल रहा। संजय जी हमारे साथ। वोटर अधिकार यात्रा को आपने भी बहुत करीब से देखा, हर जगह आपने भी घूमा, कितना सफल रहा ये यात्रा? परसेंटेज तो फुल 100% लोग बोलता है, उसको बढ़ा कर कोई 200% का मेरे सब सीमा पार कर गया। ये सफलता का ये आप मतलब कह रहे हैं कि सफल रहा ये यात्रा, लेकिन एनडीए तो साफ तौर पे कह रही है और हर रोज कह रही है कि ये जो है कि जनता को दिग्भ्रमण करने के लिए यात्रा निकाले थी ये लोग। 2 राजकुमार घूम रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो समझ रहे हैं चुनाव आयोग जो है हमारे पॉकेट का है, चुनाव आयोग के हिसाब से हम रिजल्ट लेंगे और साबित कर देंगे, गलत सलत करके हम जीत में हासिल करके साबित कर देंगे कि आप वास्तव में सफल नहीं रहे, जबकि हम लोग सफल हैं। हमारे वोट को चोरी करके वो सफल होते जा रहे हैं। बराबर आप लोगों ने नारा दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्या वाकई में वोट की चोरी हो रही है? बताइए, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, जिसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका मतदान का अधिकार है। अब उस अधिकार को छीन रहे हैं लोग। धन से लाखपति, करोड़पति, अरबपति होते हैं, लेकिन एक वोटपति ही होता है। और उस स्थिति में हम एक वोट के मालिक हैं, एक वोटपति हैं, उस सबका ये बराबर अधिकार है। तो आप इसी वोट को चोरी कर रहे हैं, तो हम वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वोट चोर गद्दी पर बैठ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चोर ही मचाए शोर, जो चोरी कर रहा है वही शोर मचा रहा है, एनडीए कह रही है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, तो यही चोर मतदाता तो आपको भी बनाया ना। अगर इसे मतदाता चोर था तो आप तो चोरी से गद्दी पर खुद बैठ गए हैं, तो हम लोग को कैसे चोर कह रहे हैं? अगर हम लोग का जितना भी काटा जा रहा है वो गलत अगर मतदाता है, तो आप तो उसी मतदाता से बने हैं ना। इसका मतलब उस चोर मतदाता के चोरी से बने। बदलाव होगा 2025 में, बदलाव का लहर है क्या? आपको तो लहर देखने के बाद आप सही आप सबका अवलोकन कर चुके हैं, उनके एनडीए वाले के कहने से क्या होगा? अब तो फिर भी आप लोग ग्राउंड लेवल पे कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन आप लोग के पीछे एक टैग लगा हुआ है कि आपके जो नेता हैं वो 9वीं फेल हैं,
वो जंगल राज जो लाए थे उनके सुपुत्र हैं, तो अगर वो आ जाएंगे सत्ता में तो फिर जंगल राज। आप तो भाई पत्रकार हैं, हाँ। आपने इंटरव्यू में उनका इंक्लूसिव देखा होगा, वो इंग्लिश में भी बात करते बिल्कुल हैं। करते हैं, क्या नोवे इंटरव्यू भी देते हैं। हाँ, इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, फराटा आपके बातों को सही सही अंग्रेजी में जवाब देते हैं, भोजपुरी में जवाब देते हैं, मगही में जवाब और ठेठ में जवाब देते हैं। अब इससे बड़ा क्या ज्ञानवान आपको कैसा ज्ञानवान चाहिए? आप कह रहे हैं डिग्री की राजनीति में कोई ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में जो समझदार है, जो अत्यंत पिछड़े और शोषित लोगों का अधिकार के लिए लड़ाई करे, उसके विकास की बात करे, वो अनपढ़ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। एकदम नहीं हो सकता। अगर डिग्री जरूरी होती तो प्रधानमंत्री चौथी फेल हैं, तो फिर तो वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते। आज कुछ दिन पहले दिल्ली न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उनका डिग्री जो है वो मतलब उनका पर्सनल मामला है, वो उसको उजागर नहीं कर सकते, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो हमारा मानना है कि भैया कम से कम अपनी डिग्री तो बता दो। इसमें भी चोरी कर रहे हो, वोट की चोरी कर रहे हो। एक मकान में 500 मतदाता कैसे हो सकते हैं? एक कमरे में 800 मतदाता इनके निकल जाते हैं। देश में लोकतंत्र नहीं, वाकई एक इतना बड़ा तानाशाह, इतना बड़ा डिक्टेटर इस देश के गद्दी पे बैठ गया है। ये तो आप वोट के मामले में सिर्फ देख रहे हो। सरकार का आलोचना होता है तो परेशानी हो रही है क्या? साइड में यहीं पे हम लोग, आलोचना होने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, सरकार का आलोचना की जगह तो भगाएगा ही आदमी। देखिए सरकार जो है ये पुलिस प्रशासन का व्यवहार एक पत्रकार के साथ कैसा कर रहा है। काहे कि आप गरीब हैं, यही गोदी मीडिया रहता तो उसको जो सुरक्षा कवर जगह करवाता, लेकिन आपके साथ जो है कि हमारी सरकार आएगी जिसकी जांच भी करवाएंगे। और सबसे पहले देखिए आज ये लाखों का भीड़ जो पटना में जुड़ा हुआ था, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया जो है कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे वोटों के पर हमला करने का काम किया। लोकतंत्र में कहा जाता है बेटी का कीमत ज़्यादा वोट का कीमत होता है। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे वोट पे हमला किया है। बिहार जो है लोकतंत्र की झंडी रही है और यहीं पे जो है प्रहार करने का काम किया। मैं सख्त बता देना चाहता हूँ, यदि दमन तुम्हारा शौक है, संघर्ष भी हमारी विरासत है। हम लोग बुद्ध की धरती से आने वाले लोग हैं। हम लोग जो है पूरा इसके खिलाफ जो है हम लोग संघर्ष करेंगे। बिहार की एक जनता जो है जागरूक हो गई है, क्योंकि पता है उनको यदि वोट का कीमत समझिए। दुनिया को हमने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया और हमारे साथ किस प्रकार का हो रहा है। और जान जाइए जिस प्रकार हमने 2024 में अवध में इनको खदेड़ा था, मगध में भी रगड़ेंगे इनको। और उसके साथ ही मगध के रगड़ने के बाद ही दिल्ली के हसीनापुर से इनको धकिया कर ढकेल के हटा देंगे, कुर्सी पर से बजा देंगे, खत्म हो जाएगा। फिर से देश में अच्छे दिन आ गए। सब नौजवान बिहार में क्या होगा 2025 में, क्या देख रहे हैं? जिस तरह कल सूरज का निकलना तय है उसी तरह जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। क्योंकि उनका जो चेहरा है बड़े कैनवास में देखिएगा। तमाम तरह छुटभैया लीडरों को छोड़ दीजिए, तरह तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि जो है इंडिया गठबंधन का बिहार में वो चेहरा है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। ये कह रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव को तय है, लेकिन क्यों बनना चाहिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? 2-3 रीजन बताइए। देखिए बहुत सारे सर्वे आए हैं, सारे सर्वे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये जो SIR 2020 में ही बनाया जा रहा था। नहीं 2020 में हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन चुके थे। अगर लगभग 20 सीटें अगर बेईमानी नहीं किया होता, DM के जरिए मतलब पुलिस बल के जरिए अगर हमारा सीट नहीं छीना जाता तो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2020 में बन चुके थे भाई। शक्ति सिंह यादव को कैसे हराया गया आपको मालूम नहीं है क्या? आप जाइए अवधेश राय को कैसे हराया गया आपको मालूम नहीं क्या? शक्ति यादव को तो सर्टिफिकेट दे दिया गया था और सर्टिफिकेट छीन भी लिया गया उसके बाद। ये सरकार आपका अधिकार छीनेगी, आप जीत जाओगे तो आपका सर्टिफिकेट छीन लेगी। आने वाला दिन में आपकी रोटी और आपके थाली से दाल भी छीनेगी ये सरकार। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये सरकार सबका विकास करने वाली है, ये जो खोखले वादे करते हैं नरेंद्र मोदी और सो कॉल्ड तरीपार इस देश के गृह मंत्री, मुझे नहीं लगता ये दोनों इस देश का अगर सबसे बड़ा निकम्मा कोई है तो एक पहला नंबर मैं दूंगा नरेंद्र मोदी को और दूसरा अमित शाह को। निकम्मा है ये दोनों, निकम्मा है। नरेंद्र मोदी का इतिहास है, ये बलात्कारियों का साथ दिया है। आप बिल्किस बानो का केस 2002 का उठा लो, जो गुजरात के दंगे हुए थे। 14 आदमी के साथ बिल्किस बानो जब भाग रही थी और वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो यही RSS वालों ने उनका बलात्कार किया था, उसको बचाया था। 2022 में यही नरेंद्र मोदी सरकार ने उन सारे जिनको आजीवन कारावास कांग्रेस के सरकार में दिया गया था, उनको ये निकाले थे
2022 में, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज किया गया तो वापस उनको जेल में डाला गया। ये तो बलात्कारियों का साथ देने वाला दिलीप सिंह सेंगर कौन था? एक रैपिस्ट था, उसका साथ दिया हमेशा से। आपको क्या लगता है आरएसएस इस देश का भला ही चाहता है? टुकड़ों में तोड़ देगा, इस देश को बर्बाद करके रख देगा। मैं चाहता हूं कि ये देश बचे। यहाँ का मतलब ये देश जो है वो प्रेम पे आधारित हो और हमेशा से रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।